नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मिलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। कुछ ऐसा संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के पास जो दोहरापन की नीति और सिद्धांत है और दोगलापन की न्याय और विचार, जैसे कि हिंदू समाज वाले बजरंग दल, आरएसएस, भगवाधारी, विश्व हिंदू परिषद के लिए कुछ अलग आईन और कानून है और मुस्लिम जाति समाज वालों के लिए कुछ अलग आईन और कानून है। जैसे कि अभी हरियाणा गुड़गांव में और मेवात में जो घटना घटा है, इस घटना के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार जो कि बीते 4 महीने की बात है, जिसने जुनैद व नासिर के हत्या किया था, मनु मनी सर, जिसका नाम अपने आप को गौरक्षक और बजरंग दल संगठन के कार्यकर्ता समझते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसे गुंडा बदमाशों को बीजेपी शासक दलों ने उन्हें खुलेआम छूट दे रखा है और संरक्षण दे रखा है और वो हथियार लेकर घूमते हैं। उनके पास जो हथियार है वो अवैध है या उसके लाइसेंस है? क्या सरकार ऐसे लोगों को हथियार लेके घूमने का परमिशन व इजाज़त कैसे दे रखा है? ये कैसा आइन और कैसा कानून है? किसी को भी आइन और कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार हक नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे लफड़ा और दंगा और फसाद है। जब से 2014 से शासन में आए हैं, किसी भी बीजेपी शासक राज्यों को देखो तो वहाँ पे आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जाति और धर्म और हिंदू और मुस्लिम इसी तरह से एक सांप्रदायिक और दंगा और फसाद का माहौल को बनाया जाता है और किसी एक आदमी के खातिर हजारों लोगों को जान माल की नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी का कोई कीमत, कोई वैल्यू ही नहीं समझा जाता है। इसीलिए ऐसे शख्स को अरेस्ट ना करके उसे हथियार देकर खुलेआम संरक्षण दे रखा है और वो गुंडागिर्दी मचाते फिरते रहते हैं और आए दिन किसी न किसी मुस्लिम शख्स का वो हत्या करते फिरते रहते हैं। इसीलिए अगर यही काम कोई मुस्लिम समाज के कोई संगठन करते तो अब तक ना जाने क्या हो जाता और अब तक उनको किसी न किसी आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आतंकवादी तो मनु मनी सर है। इसीलिए अगर पहले इसके खिलाफ कार्रवाई होता और अरेस्ट किया जाता तो फिर आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जो कि अब घटना हरियाणा गुड़गांव में और मेवात में घटा है। इसीलिए इसके लिए जिम्मेदार तो मनु मनी सर है, उसे अरेस्ट करना चाहिए और फिर डिमांड में लेनी चाहिए
उसे पूछताछ करना चाहिए। कोई भी मुजरिम अपने गुनाहों को, कोई कहेगा क्या मैंने ये गुनाह किया व मैंने किसी को कातिल किया व किसी के मर्डर किया, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने सफाई तो पेश करेगा। इसीलिए वो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में लेक्चर भाषण देकर छोड़ता है कि हमारे कोई इस घटना के पीछे हाथ नहीं है। अरे तो फिर तुमने कैसे कहा कि तुम जुलूस व सवारी को लेकर निकलो और हम मेवात में आएंगे हमारे अपने समर्थकों को लेकर। इसीलिए तो दंगा और फसाद भड़क गया, इसलिए कि ये जाति और धर्म और हिंदू और मुस्लिम को देखकर आईनी कानूनी कार्रवाई और दो तीन प्रकार के नीति और सिद्धांत तो लेकर चलने से देश और राष्ट्र और समाज नहीं चलेगा, बल्कि मुजरिम चाहे कोई भी हो और किसी भी जाति धर्म और समाज का क्यों ना हो, उसके लिए आईनी कानूनी कार्रवाई बराबर होना चाहिए और उसको शास्ति व सज़ा मिलना चाहिए। इसीलिए बीजेपी शासन हर तरह से नाकाम हो चुका है, हर राज्य में और सेंट्रल पार्लियामेंट में भी, इसलिए कि नरेंद्र मोदी साहब अपने आप के मुंह पर मोहर रखा है और खामोश बैठे हुए हैं और घटना जो घट रहा है उसके तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए हमारे सारे 26 दल संगठन इंटरनेशनल इंडिया से यही कहना है, ऐसे अत्याचार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए और ऐसे सांप्रदायिक के माहौल बनाने वाले और पैदा करने वाले के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। और हमारे जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब देवय चंद्रचूड़ से भी यही कहना है कि देश आइन से, कानून से, संविधान से और इंसाफ से और न्याय से चलते आए हैं, चलते हैं और चलेगा। ऐसे दोगलापन की नीतियों और सिद्धांतों से नहीं, बल्कि ऐसे सांप्रदायिक से देश और राष्ट्र नहीं चलेगा। इसलिए हमारे सारे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण को हमारे यही कहना, और किसी भी समाज के कोई भी संगठन है, इसलिए कि शांति अमन चैन बजाय रखो और आपस में मेल जोल मोहब्बत रखो और देश और राष्ट्रीय एकता को बजाय रखो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।